बाई कंस्ट्रक्शन करके आ रहे हैं, तो सर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। सबसे पहली चीज ये याद रखो, कॉन्ग्रुएंट करूंगा। वो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, ए बी डी पी, ए बी डी पी बाई कंस्ट्रक्शन अभी किया है। इन द सेम वे दूसरा डी क्यू ए सी, ठीक है, ये भी हो गया। सर एक चीज और दे रखी है इनके बीच, सर ए डी के बराबर है, ये वाला ए जो है ना ये डी के बराबर है, तो बड़े वाले ट्राइंगल को मैं कह सकता हूं कि हो गया कॉन्ग्रुएंट विद द हेल्प ऑफ, सर साइड है, एंगल है, साइड है, तो एस ए एस। बात समझ आई? कौन सा क्राइटेरिया 9th में पढ़ा होगा, सर एस ए एस होता है, एस ए एस, इससे हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। मैडम ने बहुत पढ़ाया, हमने पढ़ा ना क्योंकि हमारे पल्ले ना पड़ा था। बात समझ आ गई? ठीक है, आगे चलें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जी, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बात समझ आ गई? तो हम कह सकते हैं कि सर एबीसी जो है ना डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या कह दूं, कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं क्या कह सकता हूं, मैंने ये बड़े वाले कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये जो बी है ना ये सर पी के बराबर है सीपीसीटी, बी डी पी के बराबर है सीपीसीटी। भाई बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया है ना, एबीसी डीपीक्यू के बराबर कॉन्ग्रुएंट किया है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, सर ये जो है ना ये इसके बराबर है बाई सीपीसीटी। दूसरी मजेदार बात, सर एंगल बी जो है ना ये ई के बराबर दे रखा था गिवन में, सर ये जो है ना ये सर इसके बराबर है। क्या समझे? यही एंगल इसके बराबर, यही एंगल इसके बराबर, तो क्या हुआ, ये दोनों सर आपस में बराबर हो गए। कॉमन सेंस वाली बात है ये, यहां तक बात समझ आ गई? अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ रहे हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हो जाए तो क्या हो जाता है, सर ये लाइन सर इसके पैरेलल हो जाती है। बात समझ आई? ये लाइन सर इसके पैरेलल हो जाती है, ठीक है, तो होगी पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल होते ही याद आ जाए सर बीपीटी, याद रहेगा, ठीक है, पैरेलल होते ही क्या, कौन है, पैरेलल होते ही सर बीपीटी याद आ जाए, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि सर अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूं, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन होल दिस, दिस अपॉन होल दिस, सर यही तो सिखाती है बीपीटी। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि डीई अपॉन डीपी, डीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू डीएफ अपॉन डी क्यू, लिख दिया मजे मजे में, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, डीपी एंड डी क्यू ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन बनाई है। जब भी आप इससे पीछे वाला केस देखें चाहे ये वाला, ध्यान क्या रखना है, जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाई है उसके हिसाब से आपने साइड्स को रिप्लेस करना है। किस तरीके से, देखो सर डीपी ये रहा, डीई अपॉन डीपी, डीएफ अपॉन डी क्यू, दिस अपॉन होल दिस, दिस अपॉन होल दिस, राइट है। नाउ सर डीपी ए बी के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, तो डीपी को सर ए बी से रिप्लेस कर दूं, ठीक है दोस्त। दूसरा सर डी क्यू ए सी के बराबर है, तो डी क्यू को सर ए सी से रिप्लेस कर दो। क्या बना रिलेशन, एक बार फिर से देखो, रिलेशन ये बन गया कि डीई अपॉन ए बी, डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू डीएफ अपॉन ए सी। कहने का मतलब सर आधा प्रूफ तो हो गया। आधा प्रूफ क्या हो गया, वो ये हो गया सर कि दिस अपॉन ए बी बाई डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। सिमिलरली आई कैन से कि सर डीई अपॉन ए बी, डीई अपॉन ए बी, अब मैंने बताया ना सिमिलरली वर्ड का मतलब क्या है। सिमिलरली इतना मजेदार वर्ड है, जो चीज करके आ रहे हो उसे फिर से आप करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर डीई अपॉन ए बी जो है ना, डीई अपॉन ए बी जो है ना, ये सर ई एफ, ये सर ई एफ बटा बी सी, ई एफ बटा बी सी के बराबर भी है।
बस ये चीज याद रखनी है। फाइनली दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ऑल द थ्री आर इक्वल। फाइनल स्टेटमेंट ये है। और मैं फिर से बता दूं, जब भी आपको बोला जाए कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या है, इसे प्रूव करने को आप अगर खाली टाइम में ढंग से सीख रहे हैं तो आपको यह प्रूव करना है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या? प्रोपोर्शनल। याद रख लेना बच्चे, याद। बात समझ आ गई? तो ये है ट्रिपल ए का प्रूफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप चलाएंगे। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ट्रिपल ए क्राइटेरिया ये होता है। ठीक है दोस्त जी, चलो बढ़िया। हटाएं इसे, हटाओ भाई। अगला देखो, यहां पर देखो। अभी आप क्या करके आ रहे हैं सर? ट्रिपल ए हमने प्रूव किया। अब ट्रिपल ए से ही एक और निकला है डबल ए। हमें तीनों एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो जनरली 90% सवालों में हम डबल ए क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं। अभी जब सवाल कराऊंगा आपको, आप वहां पर देखेंगे भी कि सर डबल ए से सिमिलर हो गया, डबल ए से सिमिलर हो गया। क्यों हो जाता है उसका प्रूफ बता रहा हूं अभी मैं। ध्यान से देखना, हमने किया ट्रिपल ए। अब दो ट्राइंगल के अंदर सर ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये तीनों एंगल हम लेके चल रहे हैं। इक्विएंगुलर तभी बोला जाएगा और तभी हम बोलेंगे सिमिलर है। तो सर अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला एंगल सर इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो मैं दो ही एंगल कह रहा हूं। नाउ यू नो कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कहेंगे कि सर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहीं खत्म करो ना। तीसरा एंगल लेना ही क्यों है? तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा क्योंकि सम तो 180 है, 181 तो कभी हुआ नहीं। समझ आ रही बात? कहने का मतलब कि सर हम ट्रिपल ए की जगह हम सिर्फ बोल दें डबल ए क्राइटेरिया, खेल खल्लास हो जाता है यहीं पर। क्लियर है? ठीक है। तो एक क्राइटेरिया जो जनरली आप देखेंगे भी सवालों में कि आप मात्र डबल ए क्राइटेरिया से 80% सवाल उड़ा दोगे। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है ये। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है? तो ट्रिपल ए को डबल ए क्यों कह देते हैं? क्यों कि ये लाइन लिखी हुई है मैंने, इसे याद रखना। सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। 180 होता है सर सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, चलो हटाओ इसे। आइए आगे देखें काम की बात क्या है। ये देखो, ध्यान से देखना, समझना और बनाएंगे इसे भी तरीके से मजे मजे में। देखो एक और सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, वो क्या कहता है? ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा है? ट्रिपल एस। हमने अभी कौन सा किया सर? ट्रिपल ए किया। इसके तीनों केस किए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक और क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया कैसा है? ट्रिपल एस का होता है। क्या कहता है ये क्राइटेरिया? ध्यान से देखना। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किस बिहाफ पे बोले, उन्हें कहते हैं हम क्राइटेरिया। तो सर अगर तीनों साइड ध्यान से देखो, इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्या हो जाए सर? प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझ आ गया होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि सर अगर ये दो ट्राइंगल मैंने ले रखे हैं, या यहां पर आप देख लें, प्रोपोर्शनल का मतलब कि सर अगर ये दो ट्राइंगल हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल बोली जाती हैं। मतलब सर ये वाली साइड ली तो ये वाली, मतलब ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। सर दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, मतलब सर बी सी अपॉन ई एफ। ये प्रोपोर्शनल टी को आप लिखेंगे कैसे? वो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात समझ आई बच्चे? कौन है बे? क्लियर है? तो प्रोपोर्शनलिटी क्या है? वो ये है। प्रोपोर्शनल साइड्स क्या है? वो ये है। अब देखो, बात समझ आ गई? तो इसे हटाओ। देखो अब, इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, दो ट्राइंगल्स की अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, देन दे आर सिमिलर। ये सिमिलर होंगे। देन दे आर सिमिलर, ये सिमिलर होंगे। सर ध्यान रखे ना,
आप अभी डबल ए से निकल के आ रहे हैं, इसका यूज होगा इसमें, और डबल ए निकला है ट्रिपल ए से। ध्यान रखिएगा इन बातों को, जो प्रूफ कर लिया वो सेकंड प्रूफ में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। बेसिक प्रूफ कौन सा आपसे पूछे, सर बेसिक प्रूफ ये वाला है, ध्यान रखिएगा, इसकी हेल्प से आप बाकी प्रूफ कर सकते हैं मजे मजे में। ध्यान से देखिए बच्चे, तो क्या बोला गया, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। कहने का मतलब ये चीज गिवन है सर, ये चीज गिवन है। क्या हो गया गिवन, क्या हो गया गिवन, स्टेटमेंट से ही गिवन निकलता है। गिवन क्या कह रहा है कि सर गिवन चीज ये है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन दिस होल डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ, मतलब ये बी सी अपॉन होल ई एफ, ये गिवन चीज है सर। क्या ये बात समझ आ गई, ठीक है। नाउ लिसन, अगर ऐसा है आपको करना क्या है, हमें प्रूव करने से ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, गिवन क्या है ये समझ आ गई। अब किसकी बारी आती है, कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्शन तो भूलना ही नहीं है। अब ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। अभी तक आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि हमें स्टार्टिंग में दोनों ट्राइंगल्स को कहीं ना कहीं बराबर लेके चलना होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन हमें इस बात को ध्यान में रख के बनानी होती है मेरे बच्चे कि सर ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्राइंगल है वो बड़ा है। हमें अभी तक जितना भी डिस्कस किया वहां कहीं ना कहीं आपने ये तो देखा ही है कि सर हमें एक कंस्ट्रक्शन ऐसे डालनी है कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। मतलब पी क्यू इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन इन ऑल दिस प्रूफ। बात समझ आई, ठीक है। नाउ लिसन, क्लियर ना इतना, चलो इसे हटा नहीं रहा मैं, इसी के आगे बता देता हूं आपको। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन आपने याद रख ली, ये लगा दी। नाउ लिसन, अब आपको प्रूफ के अंदर जो चीज गिवन होती है, ध्यान रखना कोई भी प्रूफ आप कर रहे हो तो जो चीज गिवन है ना उसी को बेस मान के स्टार्ट करना होता है सवाल, याद रहेगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या डाली कि सर ए बी डी पी के बराबर है। अब हमने एक ट्राइंगल ये देख लिया छुटकू वाला, और सर ये वाला ट्राइंगल हमने देख लिया। बात समझ गए। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कंडीशन क्या है कि सर ए बी डी पी के बराबर है, ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन याद रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। नाउ अब जो चीज गिवन थी, गिवन क्या था कि सर तीनों साइड ना प्रोपोर्शनल है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। मैंने इनमें से दो साइड उठा लिए। मैंने क्या उठा लिया कि सर ये अपॉन दिस होल, ये गिवन है ना, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ये यहां से मैंने इसे स्टार्ट किया। ध्यान रखना जो चीज गिवन है उसमें से हमने स्टार्ट लेना होता है। तो मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, इसे हटा दूं पहले एक बार, काफी गोचपोच हो जाता है। अब यहां देखो, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई ये गिवन था, इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, सर ये अपॉन ये। बात समझ आई। अब ध्यान क्या देना है, सर अभी हम एक कंस्ट्रक्शन करके चुके हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो आप समझ गए होंगे कि सर ए बी को मैं सर डीपी से रिप्लेस कर दूं, जो मैंने यहां पर रिप्लेस किया है डीपी, और सर एसी को मैं डी क्यू से रिप्लेस कर दूं, एसी को मैं सर डी क्यू से। कहने का मतलब सर मेरे पास स्टेटमेंट अब ये निकलता है डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू दिस अपॉन होल दिस। बात समझ आई, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो अगर इतना आप देख पा रहे हैं तो अगर ऐसा आप कहीं देखते हैं कि सर ये और ये और ये, तो आपको तुरंत याद आ जाए बीपीटी का कन्वर्स। हर एक के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इतनी गहराई में शायद ही कोई पढ़ा रहा हो और शायद ही कोई बच्चे पढ़ रहे हो। ये वो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, जो 100 आउट ऑफ 100 लाने का दम रखते हैं। ध्यान से देखिए, उन्हीं बच्चों के लिए सेशन लगाया है, ध्यान से देखो। अगर ऐसा है तो बीपीटी का कन्वर्स ये कहता है कि सर ये वाली लाइन जो होगी ना ये इसके पैरेलल हो जाए, यही कहता है। कहने का मतलब PQ इज पैरेलल टू EF। नाउ PQ EF के पैरेलल है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या, अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं सर ये वाला एंगल सर इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल सर इसके बराबर हो गया, कह सकते हैं नहीं, राइट है। एक बार फिर से देख लो, सर दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन होल दिस।
तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद आ जाएगा, उसका प्रूफ भी दिया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वो क्या कहता है कि अगर ऐसा है सर ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट है, और पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल बच्चे इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। क्यों सर? पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं मजे मजे में। क्लियर है? तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मैंने भी कहा था कि जो प्रूफ आप करके आ रहे हो ना वो अगले प्रूफ में हेल्प करेगा। ध्यान रखिए डबल ए क्राइटेरिया। नाउ लिसन, आप देख पा रहे हैं, हटा दूं एक बार इसको, बस काम की बात रहने में। यहां देखो सर ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब देखो सर ये एक ट्राइंगल है छुटकू वाला और एक ये बड़ा वाला है। इसके अंदर सर मैं ये कह रहा हूं ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। कहने का मतलब सर डबल ए क्राइटेरिया सर लगता मुझे नजर आ रहा है, डबल ए क्राइटेरिया लगता नजर आ रहा है। और मैं कह सकता हूं डबल ए क्राइटेरिया से कि भाई ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू डी ई एफ। ट्राइंगल खुद बना लेना, बात समझ आई? सर ये वाला बड़े वाले के सिमिलर हो गया, यही मैंने यहां लिखा है। यहां देखो डीपीक्यू इज सिमिलर टू डी डबल ए क्राइटेरिया। तो अभी तक हम क्या कर चुके? हमने ये कर दिया सर ये छुटकू वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर है। हमने इसी फिगर के अंदर ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर दिया है। नाउ यहां देखो, अब इतना तो आप समझ गए कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। डीपीक्यू इज सिमिलर टू डीईएफ, डीपीक्यू डीईएफ के सिमिलर है। सिमिलर लिखते ही हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि सर डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई भाई सिमिलर होने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, मानते हो नहीं? तो डीपी अपॉन डीई इज पीक्यू अपॉन ईएफ। सर ये इसके छोटे वाले की ये वाली साइड, बड़े वाले की ये, छोटे वाले की ये साइड, बड़े वाले की ये, लिख सकते हैं। बात समझ आई? अब इसके बाद क्या सर? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब हमें पता है कि सर डीपी जो है ना ये तो ए बी के बराबर था, तो डीपी को मैंने किससे? ए बी से रिप्लेस कर दिया। ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर वही रहने दो, छेड़ क्यों रहे इसको? पी क्यू अपॉन ई एफ। एक बार फिर से सर अभी हमने लिखा दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बट आई नो सर ये जो है ना ये इसके बराबर है, तो आई कैन रिप्लेस डीपी विद ए बी। तो मैंने लिखा ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये रहा। बट एक चीज जो आपको गिवन में दे रखी है कि सर ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ। और ये कहां दे रखा है? सर बीसी अपॉन ई एफ, ये तो गिवन था। तो आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ। ध्यान से देखो, ए बी अपॉन डीई पी क्यू अपॉन ई एफ एंड ए बी अपॉन डीई इज बीसी अपॉन ई एफ। यही चीज ये दोनों के बराबर है, मतलब सर ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बात समझ आई? कौन से? सर ये सर इसके बराबर हो जाएंगे। क्यों सर? ये रेशो दिख रहा है मुझे, पी क्यू ई एफ बी सी ई एफ। अगर डिनोमिनेटर सेम तो ये तो बराबर ही है। कहने का मतलब सर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। बात समझ आई? हम अभी तक एक चीज कर चुके थे कि ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है, ये छोटा समझ जाओ जो पहले से देख रहे हैं, इस बड़े वाले के सर ये सिमिलर था, छोटे वाला बड़े वाले के सिमिलर था। बात समझ आ गई? अब देखो ये सिमिलर था बच्चे। अब ध्यान से देखना, सर कंस्ट्रक्शन से ए बी डीपी के बराबर करी थी, ए सी डी क्यू के बराबर करी थी, और सर ये वाली साइड अभी प्रूव करिए कि ये इसके बराबर है। तो मेरे बच्चे ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये छोटे वाला इस छोटे वाले के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया सर, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तीनों साइड है ना भाई, 1 2 3, ये तीनों आपस में अभी हमने बराबर प्रूव करी है। अभी तो ये प्रूव करी ये इसके बराबर, तो क्या हो गया सर? ये हो गया कि ये छोटा ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये छोटे वाला सर इस बड़े वाले के सिमिलर है। अब ध्यान से देखो, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों आपस में सिमिलर भी बोले जाएंगे भाई। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर आल्सो। कहने का मतलब ये
सिमिलर बोले जाएंगे अगर कॉन्ग्रुएंट है तो। और सर अगर ये इसके सिमिलर है, मतलब ये इसके और ये इसके, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला ट्राइंगल, एक बार फिर से देख लो सर, ये वाला ट्राइंगल अब इस बड़े वाले के सिमिलर है। बात समझ आई? और यही तो हमें प्रूव करना था कि एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन चलेगा इस तरीके से, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। ये है प्रूफ, इनको आपको करना चाहिए इफ यू वांट 100 आउट ऑफ 100, एक भी कम नहीं। 99 से जिनका काम नहीं चल रहा उनको इस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और हां, अगर आपका काम चल रहा है आप मत पढ़िए, शौक से मत पढ़िए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है आपका कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल एस। अभी डिस्कस करके चुके हैं डबल ए, ट्रिपल ए भी कहते हैं इसे, और अभी हमने किया ट्रिपल एस। इसके अंदर अगर मैं ब्रीफ करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इन दोनों को सिमिलर करना होता है, कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, पीक्यू बहुत आसान है सिमिलर प्रूव करना, ये इसके सिमिलर है, फिर उसको आपको इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये एक ब्लूप्रिंट है इस सवाल का, इस प्रूफ का। ठीक है, तो मेरे बच्चे मजे मजे में आपको प्रूफ हो गया होगा। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। जो काफी देर से देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे, और दूसरा जिन्होंने एंट्री लगाई है और जो सीखना चाहते हैं, सेशन कहीं नहीं भाग रहा, लाइव उसमें जाके देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? चलो हटाओ इसको, आओ जरा एक और मजेदार चीज बताता हूं। एक प्रूफ और है जिसे हम कहते हैं एसएएस। तीन क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया निपटा देंगे। ये इतना टफ भी नहीं है, सबसे सिंपल है ये, ध्यान रखिए।